राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो है मैं क्वेश्चंस मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के या एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं जो उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के रूप में दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर के मैं इसको सॉल्व कराने जा रहा हूं। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे, और मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि यदि आप पिछला वीडियो यानी कि लेक्चर्स को आपने देखा है तो आपको आगे भी मतलब कि पीछे भी समझ में आया होगा, और ये भी बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं पर किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और हो सके तो शेयर कर दें ऐसे लोगों के पास जिन मतलब कि जो क्लास 10th में अभी हो सीबीएसई बोर्ड से, ताकि उनको कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट स्लाइड हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देखें, जैसे क्वाड्रेट मतलब कि टू वेरिएबल जो लीनियर इक्वेशन जो है आपका, इसमें पहले इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इक्वेशन एक प्रकार से स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट को आप जो है एक इक्वेशन का रूप दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, ये सब वेरिएबल्स हैं। और क्या, कांस्टेंट, जैसे 1 2 3 4। और क्या, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये जो है आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। इनके हेल्प से हम जो है जो स्टेटमेंट बोल रहे होते हैं, उस स्टेटमेंट को यदि हम कोई इक्वेशन का रूप देते हैं इक्विलिटी के थ्रू, तो उसे ही हम जो है इक्वेशन कहते हैं। अब ये जो यहाँ पर क्या है कि हम जो वेरिएबल यूज करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल जो यूज करेंगे, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल यूज किया जाएगा, और कॉमनली यहाँ पर आपको जो है एक्स और वाई ही दो वेरिएबल्स आप लगभग में लेकर के सॉल्व करेंगे। हालांकि आप चाहो तो और भी वेरिएबल्स लेकर के सॉल्व कर सकते हो, कोई भी ए बी भी ले सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कंडीशन वगैरह पे, और आप क्या लेना चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है उसके ऊपर। जैसे कि 7 ईयर एगो, ये स्टेटमेंट है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, 7 ईयर एगो, समझिएगा, आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर। उस समय आप जितने साल के थे, मैं आपके 7 टाइम्स था। आपका जो भी एज रहा होगा उस एज का मैं क्या था, 7 टाइम्स था। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं जो है आपकी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो फाइंड दियर प्रेजेंट एज, तो उनका प्रेजेंट एज आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो चीज पूछता है उसी को सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो लिखेंगे लेट the present age of 7 year ago, present age of I was 7 times, मतलब कि प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज जो है हम क्या मान लेंगे, माई बी बी एक्स। मैंने माना कि मेरा जो प्रेजेंट एज है वो कितना है, एक्स है। और
द प्रेजेंट एज ऑफ योर, बी वाई मान लिया। अब ये क्या कर रहा है, 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो मतलब कि 7 साल पहले। तो 7 साल पहले जो ये एज हो जाएगी माई, मतलब 7 ईयर एगो एज ऑफ माई इक्वल टू कितना हो जाएगा, x-7। 7 साल पहले कितना होगा, x-7 होगा। उसी तरीके से एज ऑफ योर कितना होगा, वो कितना हो जाएगा, y-7। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जैसे कि मैं जो हूं यानी कि माई एज, समझिएगा क्वेश्चन को, क्या कर रहा है कि माई एज जो है यानी कि मेरी जो एज है वह क्या है, आई वाज 7 टाइम्स, मैं जो हूं 7 टाइम्स हूं किसके एज का, योर एज के। बात समझ रहे हैं। तो मेरी एज जो है मतलब कि 7 ईयर एगो कितना आपने मान लिया अपना एज को, तो x-7 माना है, तो ये हो जाएगा x-7 इक्वल टू 7 इंटू योर एज कितना है, y-7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x-7 इक्वल टू 7y-49। इसको इस साइड ट्रांसफर कर दीजिए, x-7y इक्वल टू, ये 7 इसमें से क्या होगा, माइनस हो जाएगा, जैसे 49 है -49, ये -7 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +7 होगा। इसको माइनस करेंगे तो -42, x-7y इक्वल टू हो जाएगा -42, या इसी को आप लिख सकते हैं x-7y + 42 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब जो है सेकंड कंडीशन चलेंगे। ये क्या था, फर्स्ट कंडीशन था। अब जो है सेकंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अनुसार ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि आई विल बी, मतलब कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो यहां पे क्या लिखेंगे, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब कि 3 साल बाद अब से। तो 3 साल बाद एज जो है मतलब कि माई एज कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 3 साल बाद x+3, और योर एज कितना होगा, वह कितना हो जाएगा, y+3। अब ये कह रहा है कि माई एज जो है यानी कि माई एज, देखिए क्या बोल रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई विल, मतलब कि मैं क्या हो जाऊंगा, 3 टाइम्स हो जाऊंगा, यानी कि माई एज जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम हो जाएगी किसके एज के, यू के। बात समझ रहे हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पे जो है माई एज को रिप्लेस कर देंगे x+3 से, इक्वल टू 3 इंटू योर एज को किसे रिप्लेस करेंगे, y+3। इसको सॉल्व करेंगे तो x+3 इक्वल टू 3y+9, इधर ट्रांसफर करेंगे तो x-3y-6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब यहां से दो इक्वेशन बने, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, x-7y+42, मतलब कि इक्वेशन जो है सेकेंड को फर्स्ट से माइनस कर देते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन
सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 है। और सेकेंड इक्वेशन को माइनस करना है आपको। सेकेंड इक्वेशन कितना हो जाएगा, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये x से x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे इसका साइन माइनस, इसका साइन प्लस, ये आपका आएगा माइनस 4y। और ये जो है दोनों का साइन सेम हो गया तो ये ऐड हो जाएगा प्लस 48 इक्वल टू 0। प्लस 48 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस 48। माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया, 12। y इक्वल टू 12 हो गया। अब जो है हम x की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे 12 को तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0 था, y की वैल्यू 12 रखना है तो x माइनस 84 हो जाएगा 12 रखेंगे तो, और प्लस 42 इक्वल टू 0। इसको माइनस करेंगे तो x माइनस 42 x इक्वल टू 42, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरी जो एज प्रेजेंट एज है वह हो जाएगी 42 और आपकी जो एज हो जाएगी प्रेजेंट एज वह कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे, सॉल्यूशन को भी जो है कॉपी कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, मतलब कि एक क्रिकेट टीम है, उसके जो कोच हैं उन्होंने बाई किया 3 बैट्स एंड 6 बॉल। कुल कितने रुपए में, तो 3900 रुपीज में। लेटर ही बाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल, उन्होंने बाद में जो है और 3 बैट और 3 मतलब कि अनदर बैट यानी कि एक बैट खरीदा और 3 बॉल खरीदा ऑफ द सेम काइंड, एक ही प्रकार के, और उस समय उनको 1300 रुपए जो है क्या करना पड़ा, पे करना पड़ा। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करिए और साथ में जो है जियोमेट्रिकली भी जो है इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये जो सिचुएशन है, बात समझ रहे हैं। तो देखेंगे कैसे इसको जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे एल्जेब्रिकली और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली। तो सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे कि जैसे सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि बैट कितने का लिया और एक बैट का कॉस्ट, मतलब कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x and 1 बॉल बी y। मैंने मान लिया कि एक बैट का दाम x है और एक बॉल का जो कॉस्ट है वो कितना है, y रुपीज है। अब इसमें जो है उसने फर्स्ट कंडीशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या किया उन्होंने, 3 बैट। तो 3 बैट का मतलब हो गया कि यानी कि कॉस्ट ऑफ 3 बैट कितना होगा, तो अगर 3 बैट लिया है और एक बैट का कॉस्ट x है तो 3 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 3x। 3 बैट का कॉस्ट कितना होगा, 3x। इसके बाद 6 बॉल उन्होंने लिया था तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना होगा, 6y। और कुल मिलाकर के उन्होंने कितने रुपए पे किए थे,
तो 3900 रुपीज उन्होंने क्या किया था, पे किया था। ये इक्वेशन आपका हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड क्या होगा, कह रहा है कि ही बाई अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, उन्होंने जो है अनदर बैट खरीदा, यानी कि सेकेंड कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन के अनुसार 1 बैट, तो 1 बैट का कॉस्ट x, और 3 मोर बॉल्स मतलब कि 3 और बॉल खरीदे तो कितना हो जाएगा 3y, और तब उन्होंने टोटल 1300 रुपीज को क्या किया, पे किया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो गया, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको ग्राफिकली आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, समझेंगे। पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, फॉर इक्वेशन फर्स्ट। यहां से आपको क्या है, 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। x इक्वल टू अगर यहां से आप निकालते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3900 माइनस 6y बाई 3। x इक्वल टू यहाँ से आप 3 कॉमन लेकर के 3 कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1300 माइनस 2y आएगा x की वैल्यू। अब इसको हमें क्या करना है, एक ग्राफ कॉपी लेना है, उसके ऊपर रिप्रेजेंट करना है। x y की वैल्यू खुद से लेंगे और x की वैल्यू जो है फाइंड करते चले जाएंगे। मान लीजिए हमने y इक्वल टू ले लिया 600, y इक्वल टू कितना लिया 600। तो अगर y इक्वल टू 600 लेते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1300 माइनस 1200 इक्वल टू 100। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 100। क्लियर। सिमिलरली अब y की वैल्यू जो है, मान लीजिए हमने लिया 400, तो 400 लेंगे तो 4 2 जा कितना हो गया 8, 8 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 500। ठीक है, एक इक्वेशन यहां से रेडी हो जाएगा। मतलब कि अब सिमिलरली जो है सेकेंड, यानी कि फॉर इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड कितना है, तो इक्वेशन सेकेंड जो है वो आपका है x प्लस 3y इक्वल टू 1300। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1300 माइनस 3y। अब इसको भी ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करने के लिए x और y की दो वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x y की वैल्यू कुछ रखेंगे और x की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखा, मान लीजिए 200 रखेंगे तो 600 होगा, 600 को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 700। उसी तरीके से अगर यहाँ पर हम रखते हैं 400 तो 400 पे कितना आएगा 1200 आएगा, जो माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 100। अब इसको आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना है। किस पर रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पेपर पे। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखिए। क्या क्या आपने लिया था 100, 600
और 500, 400। पहले क्या था 100, 600 और सेकेंड क्या था 100, 600, 500, 400, 500, 500, 400। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बॉक्स को जो है 100 सपोज करेंगे, वन बॉक्स को, जैसे ये आपका ग्राफ पेपर आपको ड्रॉ करना है तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया वाई एक्सिस, क्या हुआ वाई एक्सिस। अब वन बॉक्स को हमने मान लिया कि लेट वन बॉक्स इक्वल टू 100 यूनिट। तो अगर ये एक्स एक्सिस पर हमको कितना चलना है 1/100 और वाई एक्सिस पर चलना है 600, 1 2 3 4, ये 5, यहाँ पे कहीं पर 600 यहाँ पर आएगा। तो ये जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा ये कितना मिल जाएगा 100, 600। इसके बाद कितना चलना है 500, 400। तो 500 मतलब कि 1 2 3 4 5, 500 ये होगा, और 400, 1 2 3 4, यहाँ पे आपका 400। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसी में क्या था 100, 600 भी था, तो भी देखिए 100, 600 लेंगे तो 100 ये किसका है, सेकेंड इक्वेशन का ड्रॉ कर दिए थे क्या, इतना हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या क्या वैल्यू थी, सेकेंड के लिए था 700, 200, एक्स एक्सिस पर 700, 200, 700, 200 और क्या है 100, 400, 100, 400, इसके लिए ड्रॉ करना है। पहले 700 चलना है, तो देखिए यहां पर क्या है 0, 0, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 इंटू 2 जाना है, तो 200 का मतलब वाई एक्सिस 1 2, ये जो पॉइंट मिलेगा ये आपको मिल जाएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या 100, 400, 100 ये हो गया, और 400 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। और इसको जो है हम क्या कर देंगे इस तरीके से, मतलब कि ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ से जाना चाहिए था, आप समझिएगा, और ये कहीं पर जाकर के कहीं एक दूसरे को क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हो गया ग्राफिकल क्या रिप्रेजेंटेशन, इस तरीके से इसको ग्राफिकली आपको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कहता है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे, एक दिन जो है 2 kg एप्पल, क्या बोल रहा है
2 kg जो है एप्पल है और 1 kg जो है क्या है, ग्रेप्स। इनको जो है जब वो लेता है तो दोनों को मिला करके टोटल कॉस्ट जो रुपीज वो पे किया 160 पे किया। आफ्टर अ मंथ, एक महीने मतलब कि महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, कह रहा है कि एक महीने के बाद जो है 4 kg ऑफ एप्पल और 2 kg ऑफ ग्रेप्स जो है ये क्या हो जाते हैं, 300 के हो जाते हैं। अब कितना कॉस्ट हो जाता है, 300 का हो जाता है। तो बताइए कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। ये जो सिचुएशन है इसको एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है और जियोमेट्रिकली भी क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल BEBX and the cost of grapes BY। हमने मान लिया कि जो एप्पल का कॉस्ट है वो x है और जो ग्रेप्स का कॉस्ट है वो कितना है, y है। तो आगे क्या होगा, अब इसमें जो है फर्स्ट कंडीशन चलेंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, तो 2 kg एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, 2 इंटू एक्स होगा और प्लस 1 kg ग्रेप्स, ग्रेप्स का दाम आपने कितना लिया था, y रुपीज लिया था, तो 2x प्लस y इक्वल टू कहता है टोटल कितने रुपए होते हैं, 160 रुपीज। बात समझेंगे, ठीक है ना। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कहता है, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में आफ्टर अ मंथ मतलब कि एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, तो 1 kg का दाम कितना था, आपने माना x और 2 kg ग्रेप्स का दाम कितना हो जाएगा 2y और तब जो है ये आपका कितने रुपए में मिलता है, 300 रुपए में मिलता है। तो ये हो गया इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हुआ, एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, ग्राफिकली। तो सबसे पहले यहां पर सॉल्व करेंगे और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 160 माइनस 2x और इसके लिए जो है ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, x और y की वैल्यू लेंगे। तो x की वैल्यू यदि आप रखते हैं 50 तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 60 और x की वैल्यू आप जो है कितना रख दें 60 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 40। ये आपको दो कंडीशन मिल जाएगा इसके लिए। अब इसके लिए आप ग्राफ जो है क्या करना है, प्लॉट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्या करना है x और y 50 एंड 60, x की वैल्यू 50, वन बॉक्स को हम 50 मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं वन बॉक्स इक्वल टू कितना है, वन बॉक्स इक्वल टू 20 सपोज कर लेते हैं। लेट वन बॉक्स इक्वल टू जो है कितना है 20। तो अगर ये 20 है तो हमको कितना जाना है 20
और इसका हाफ होगा यानी कि 50, x पर 50, तो 20 40 है इसका हाफ, ठीक है। और 60 आपको ऊपर जाना है, तो 1 2 3 3, ये जो हो जाएगा जैसे कि ये हो गया 20, ये 40, ये कितना होगा 60, ये 20 40 60 और 60 का हाफ, तो एक पॉइंट ये मिल गया। सेकेंड पॉइंट कितना 60,40, तो यहां पर कितना हो गया 60 और 40 कहां पे होगा, ये यहां पर एक पॉइंट मिलेगा। और इसको जो है इस तरीके से क्या कर देंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ आपका किसका हो जाएगा 2x प्लस वाई का, किसका हुआ 2x प्लस वाई का। अब सेकेंड जो है 4x प्लस 2y इक्वल टू इतना है, इसके लिए ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 150 आएगा, जैसे कि 2 इधर से लिए और इधर कितना था 300, तो 2 से इसको कैंसिल कराए तो 150, मतलब कि ये 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 150, ये इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। यहां से y इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 150 माइनस 2x। अभी यहां पर भी x और y की वैल्यू को क्या कर लें फाइंड कर लें, x y, x की वैल्यू यदि आप 50 रखते हो, x की वैल्यू कितना रखते हैं 50, तो 50 टू जा कितना हो जाएगा 100, 100 इसमें से माइनस होगा तो ये क्या आएगा 50,50 आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद जो है मान लीजिए हमने यहाँ पर x इक्वल टू 60 रखा, तो 60 रखेंगे तो 62 जा कितना होगा 120, 120 को 150 से माइनस करेंगे कितना आएगा 30, कितना आ जाएगा 30। अब इसके लिए ग्राफ को प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखें 50,50, तो 50 का मतलब ये हुआ 20 40 50 यहाँ पे और 50 आपको चाहिए, तो वह जो ग्राफ प्लॉट होगा वो यहाँ पर कहीं पर एक पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है, ये पॉइंट। इसके बाद यानी कि ये जो लाइन जाएगी ये और यहाँ पे कहीं पर मिलेगा। सेकेंड जो है 60,30 चाहिए, 60 कहां पे यहाँ पे है और 30 कहां पे होगा यहाँ पे होगा। अब जो है इसको हम क्या कर देंगे इस तरीके से प्लॉट करेंगे, तो ये आपको सेकेंड इक्वेशन का एल्जेब्रिकली जो है मिल गया, और ये था फर्स्ट का, ये हो गया सेकेंड का। समझ में आया, इस तरीके से इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और उधर जो बताए थे वो आपका क्या है जो मतलब कि जियोमेट्रिकल था और ग्राफिकल पहले बता दिए थे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आप देखेंगे समझेंगे क्या करता है। कह रहा है कि चंपा वेंट टू परचेज सम पैंट्स एंड शर्ट्स। चंपा जो है कुछ पैंट और शर्ट खरीदने गई, ठीक है ना। चंपा, आप भी मार्केट जाते हैं, मान लीजिए आप मार्केट गए, मार्केट में गए और आपने क्या खरीदा, आपने खरीदा है पैंट और शर्ट। When her friend asked her how many of each she had bought, उसके दोस्त ने उससे पूछा कि आपने हर एक को कैसे मतलब कितने में खरीदा, तो सी आंसर्ड, उसने आंसर दिया, क्या आंसर दिया, द नंबर ऑफ शर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज्ड। मतलब कि शर्ट का जो यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो शर्ट है वह पैंट जो हम खरीदते हैं उससे 2 कम खरीदते हैं, यानी कि द नंबर ऑफ शर्ट्स की जो संख्या है वह क्या है 2 लेस है, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट, पैंट के 2 गुने से 2 कम, ठीक है। तो हम जो है यहां पर मानेंगे, सपोज करेंगे कि लेट द नंबर ऑफ शर्ट्स
पहले शर्ट्स है कि पैंट? पहले पैंट है तो पैंट मान लेते हैं। पैंट्स बी एक्स एंड शर्ट स्कर्ट एस, स्कर्ट्स बी वाई। पैंट उसने जो है एक्स खरीदा और स्कर्ट जो है वाई खरीदा, ठीक है। अब वो क्या कह रही है कि नंबर ऑफ स्कर्ट, जो स्कर्ट है वह जो है टू लेस है। स्कर्ट जो है क्या है? दो कम है। किससे कम है? टू लेस देन द ट्वाइस द, ट्वाइस का मतलब होता है टू टाइम, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट्स का यानी कि ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। समझिएगा, पहले कंडीशन में उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसने जो स्कर्ट खरीदा है उसकी दो संख्या कम है, यानी कि दो स्कर्ट कम है। किससे? तो पैंट का जब दोगुना करते हैं तो पैंट के दोगुने से स्कर्ट की संख्या दो कम है। तो ये जो दो कम है तो इसमें हम टू ऐड करेंगे तभी ना ये इसके इक्वल होगा। बात को समझिएगा, फिर से समझेंगे। द नंबर ऑफ स्कर्ट, ये जो नंबर ऑफ स्कर्ट है वह दो कम है, तो दो कम है तो दो इसमें ऐड। एक याद रखेंगे कि जब लेस रहे तो ऐड करना है और जब मोर रहे तो माइनस करना है। यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा। तो स्कर्ट जो है दो कम है, उसको हमको लेबल लेकर के आना है तो टू क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो अगर स्कर्ट में दो ऐड करेंगे तो वह किसके इक्वल होगा? तो टू टाइम ऑफ पैंट्स के इक्वल होगा। अब आपने जो है स्कर्ट कितना माना था? y प्लस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x मीन्स ये हो गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इसका। अब इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी आपको करना है ना। उसके बाद क्या होगा? कहता है कि सेकेंड कंडीशन पे आप आते हैं। हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड आउट हाउ मेनी पैंट्स एंड शर्ट्स चंपा बाउट बाई रिप्रेजेंटिंग दिस सिचुएशन बाई एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो ये तो एल्जेब्रिकली आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, y इक्वल टू 2x माइनस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, हमने पीछे ग्राफिकल मेथड मैंने सॉल्व कराया था, तो अब इसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना है। x की कोई भी वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है ना। जैसे ऐसे आप करेंगे x की वैल्यू यदि 0 रखे तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो 0, -2, 0, -2 मतलब 1 2, यहाँ पर एक और सेकेंड कितना आएगा? 1, 0, तो 1, 0 यहीं पे, और यहाँ से जो है ये लाइन इस तरह से ड्रॉ होगा। तो ये जो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? y इक्वल टू 2x माइनस 2 का। समझ पाए? ये जो होगा क्या है? ओरिजिन 0, 0, ये कितना? x डैश y डैश। तो ये इसका जो है क्या हो गया? एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और ये क्या हो जाएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर, मतलब फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, जो नीचे प्रॉब्लम दिया गया है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और इसका सॉल्यूशन आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। बात समझ रहे? तो मैं केवल इक्वेशन बनाऊंगा, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व आप करेंगे, क्योंकि ग्राफिकल जो प्रोसेस है सॉल्व करने का मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। क्योंकि अगर मैं सॉल्व कराने लगूंगा अगर ग्राफिकल मेथड से, तो टाइम बहुत ज्यादा क्या होगा? किल होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता, आप उसको खुद रिप्रेजेंट करेंगे और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या कहता है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्यूज, मतलब कि 10 बच्चों ने जो है एक क्यूज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन
द नंबर ऑफ बॉयज, यदि लड़कियों की संख्या 4 ज्यादा थी लड़कों की संख्या से, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्यूज। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए जिन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने जो है माना कि लड़कों की संख्या जो है वो x है और लड़कियों की संख्या कितनी है, y है। तो अब ये क्या कह रहा है कि टोटल जो है लड़के और लड़कियां मिलाकर के 10 थे, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 10 थे। तो यानी कि अगर इसके अनुसार हम निकालें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस वाई। और ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 है। तो इसका मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। अब चलते हैं सेकेंड कंडीशन पर। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं ये क्या है, 4 मोर है। 4 मोर का मतलब 4 इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएंगी, बॉयज के बराबर हो जाएंगी। किसके, बॉयज के। तो गर्ल की संख्या आपने कितना मान रखा है, y -4 इक्वल टू कितना आ गया, x। यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 4। ये इक्वेशन आपका हो गया सेकेंड और ये इक्वेशन हुआ फर्स्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना है तो कर लेंगे। ये जो प्रेजेंटेशन हो गया ये अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन हो गया। फिर ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे और जहां पर दोनों एक दूसरे को कट करेंगे वह उसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, बना लेंगे, बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर। नहीं तो अगर देखना है तो फिर देख लीजिए ग्राफिकल मेथड से, अगर देखना आप चाह रहे हैं तो देख लीजिए। बट हमको लगता है कि ये आपको आ गया होगा, इसको आप खुद से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी यहाँ से मान लीजिए आपने जो है y की वैल्यू 0 रखा, जैसे कि अगर पहले इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 10 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 माइनस वाई। y की वैल्यू हम 5 रखते हैं, x y की वैल्यू कितना रखा, 5, तो x की भी 5 आएगी। y की अगर 6 रखा तो x की कितना आएगी, 4। तो 5,5 x पर 5, 1 2 3 4 5 और y पे 5, 1 2 3 4 5। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो यहाँ पर कोई पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट मिला, सेकंड पॉइंट 4,6। तो 1 2 3 4 ये हो गया और कॉमा 6 चाहिए तो 6 यहाँ पर, ये इस तरीके से इसको ड्रॉ कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में जो है अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, मतलब इसका जो कंडीशन है यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, 6। तो देखेंगे x की वैल्यू 0, y 4, 1 2 3 4, तो ये पॉइंट आएगा। और सेकेंड क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 2, 1 2 और y की वैल्यू कितना आएगा, कह रहा है कि 6, y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पर कोई आया, लगभग में ये पॉइंट कितना हो गया, तो 1 2 3
यानी 3,1,2,3,4,5,6,7 3,7 यानी कि लड़कों की संख्या हो गई 3 और लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। लड़कों की संख्या 3, लड़कों की संख्या 7। सॉल्व कर लेंगे। अब ग्राफिकल मेथड से आएगा तो सॉल्व नहीं कराएंगे, आप लोग जो है पीछे का वीडियो में जा करके समझ लेंगे ग्राफिकल मेथड। क्या कहता है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 rupees, where 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. तो find the cost of one pencil and that one pen. one pencil और one pen का कॉस्ट आपको फाइंड करना है। तो हम सपोज कर लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन, पेन ही है ना, पेन, one pencil and one pen be x and y respectively। ठीक है, तो अगर x और y, एक पेन का दाम जो है x है और एक पेंसिल का दाम x है और एक पेन का दाम y है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है 5 पेन्स मतलब 5x प्लस 5 पेंसिल मतलब कि 5x, पेंसिल आपने कितना माना है, पेंसिल है x, ठीक है, और 7 पेन्स मीन 7y इक्वल टू कितना बोल रहा है कि ये 50 रुपए के बराबर है। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब क्या कर रहा है कि 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5 पेन्स मीन्स 5y इक्वल टू कितना बोल रहा है 46 रुपीज। तो ये स्पेशल केस का हमने जो है सॉल्यूशन आपको बताया था। क्या करेंगे वन टाइम ऐड, जैसे स्पेशल केस क्या बताया था कि अगर ये यहां पर हो और ये यहां पे हो, x का जो कोएफिशिएंट है वो y का इसमें हो और इसमें जो y का है वो इसमें x का हो, तो ये स्पेशल केस में आता है। इस केस में हम एक बार क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x प्लस 12y इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो 696 और 12 कॉमन होगा तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 से कैंसिल करा देंगे तो कितना आ जाएगा 8। ये इक्वेशन आपका हो गया ए। अब जो है सेकेंड टाइम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट मतलब कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 से 2 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा माइनस 2x, इसको माइनस करेंगे तो प्लस 2y, यहाँ पे माइनस करने पर कितना आ जाएगा आपका प्लस 4 2 कॉमन कर लिए तो 2 कॉमन करेंगे तो माइनस x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, इक्वेशन बी। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो x से x कैंसिल, y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 8 प्लस 2 10, यहाँ से 5 तो y इक्वल टू कितना आया 5, y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 होगी। मतलब x किसका कॉस्ट था, एक पेंसिल का दाम कितना रुपए बोल रहा है 5 रुपए, और एक पेन का दाम जो है कितना, एक पेंसिल का दाम जो है कितना है 5 रुपए, और पेंसिल का दाम कितना है 3 रुपए। पेन का दाम 5 रुपीज, पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा x रुपीज।
वो ये है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्राउंड, जैसे कि एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर करा है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो हम मान लेंगे कि लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड या ग्राउंड गार्डन इक्वल टू एक्स, उसी तरीके से क्या मान लेंगे ब्रेथ या विड्थ बी वाई, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l प्लस बी, मतलब कि 2x प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर आपने क्या निकाला था, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू, इसको कह रहा है कि ये 36 के इक्वल है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, x प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा 36, बात समझ रहे हैं। ये आपका फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। अब जो है सेकंड कंडीशन चलते हैं, सेकंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन में क्या है, सेकेंड कंडीशन कहता है कि जो लेंथ है वह ब्रेथ से 4 मीटर मोर है, देखिए हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ से यानी लेंथ जो है वह क्या है 4 मीटर मोर है, तो 4 मीटर मोर है तो इसमें से माइनस करेंगे, किससे मोर है, तो विड्थ से, समझ में आ रहा। तो लेंथ जो है, लेंथ कितना आपने माना हुआ है, लेंथ को x माना है, x माइनस 4 इक्वल टू विड्थ, विड्थ आपने क्या माना y, तो ये आपका x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 प्लस y, ये इक्वेशन आपका, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन हो गया 2 और ये इक्वेशन क्या हुआ फर्स्ट। तो फाइंड द डायमेंशन, तो डायमेंशन फाइंड करना था, तो आप क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में, जब आप ऐड करोगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x और y से y क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और 2x इक्वल टू 36 प्लस 4 40, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, x की वैल्यू क्या आएगा 20। अब इस x की वैल्यू आप जो है किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जैसे मान लीजिए यहीं पर हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो x इक्वल टू कितना रखेंगे 20 माइनस 4 इक्वल टू क्या आएगा y, तो ये हो गया 16, तो y इक्वल टू क्या आ गया 16 आ गया, y की वैल्यू क्या आया 16। इसका मतलब कि लेंथ, जो लेंथ है वह आपका है 20 और जो विड्थ है यानी कि वह कितना है आपका 16। क्लियर हुआ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं, कहता है कि हाफ द पेरीमीटर, सेम क्वेश्चन है पिछला ही, आगे चलते हैं। अब क्या कहता है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन, जो ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0,
इसके लिए आपको क्या करना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ कर, मतलब कि के लिए सेकेंड इक्वेशन आपको फाइंड करना है, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपको फाइंड करना है। तो पहला केस क्या कर रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन आए, केस नंबर जो है फर्स्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये जो कंडीशन होता है वह वन सोल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन की होती है, किसकी होती है, तो अब यहां पर जो है दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये अगर आपका 2 है, नीचे क्या है ऐसा रख दे, कोई भी वैल्यू एक आप रख लीजिए, यहाँ पे हमने मान लीजिए अभी 4 रखा, यह इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर हमने 3 रखा है तो यहाँ की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि ये b है, तो b की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ से क्या होगा 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू जो है कितना आ जाएगा 6। b की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है। तो अब जो है जो इसका इक्वेशन बनाना है बना दीजिए। तो आपने जो है a की वैल्यू क्या रखा था 4, तो ये क्या हो गया 4x प्लस, अब b के स्थान पे 6 मत रखिए, कोई भी वैल्यू रखते जाइए। हमने 7 ले लिया तो 7y, c की वैल्यू कुछ भी ले लो 8 ले लिया इक्वल टू 0, ये हो जाएगा ऐसी लाइन जो इससे आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग आपको जो है लाइन मिलेगी। समझ गए। अब सेकेंड कंडीशन में चलते हैं। सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या कर रहा है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का जो कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का होता है, यानी कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू होता है c1 बाई c2। ये क्या कंडीशन है, तो नो सॉल्यूशन बोल सकते हैं, या इसी को जो है पैरेलल लाइन का कंडीशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ये दोनों इक्वल चाहिए। तो जैसे ये 2 है, इसको मैंने अगर 4 लिया, यहाँ पे ये 3 दे रहा है, तो यहाँ पर ऐसा क्या वैल्यू ले सकते हैं, मतलब कि a के स्थान पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा a इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, मतलब a की वैल्यू 6 रख दीजिए, तो ये क्या 2x, सॉरी b इक्वल टू ना, ये b है, तो 2 मतलब कि a की वैल्यू आपने क्या रखा, a की वैल्यू 4 रखा था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस b की वैल्यू क्या आया 6y, ठीक है। और यहाँ पर जो है कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, 7 ही ले लेते हैं, 7c इक्वल टू 0 इक्वेशन ये आपका हो जाएगा ऐसा, जिससे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जो है नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका जो ग्राफ प्लॉट होगा वो पैरेलल लाइन का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। किसका प्लॉट हो जाएगा, पैरेलल लाइन का। केस नंबर 3 पे चलते हैं, जिसमें कह रहा है कि नो सॉल्यूशन चाहिए, सॉरी कोइंसाइड हो जाना चाहिए। थर्ड केस में क्या बोल रहा है, कोइंसाइड होने पे। तो कोइंसाइड का कंडीशन क्या है, कोइंसाइड का कंडीशन होता है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो। ये जो कंडीशन होता है इसको कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन या कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का, ठीक है ना। तो अब जो है जैसे कि यहां पर क्या है 2 बाई a2 इक्वल टू 3 बाई b इक्वल टू -8 बाई c। यहां पर ऐसा कंडीशन लाना है कि हर एक केस में क्या हो, इक्वल वैल्यू आए। तो उसके लिए अगर यहाँ पे हम 2 लिए, मान लो यहाँ पर 4 ले लिए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा। तो अगर यहाँ पर हम 3 लेते हैं, बात समझ रहे हैं, तो यहाँ पे b की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, इसको सॉल्व कर दीजिए।
तो b इक्वल टू कितना आ गया 6, b की वैल्यू 6 हो गया। मतलब समझिए ये आपने 2 बाई कितना लिया था 4 लिया था, इक्वल टू 3 बाई कितना हो जाएगा आपने 6 ले लिया। मतलब आपका नीचे वाला क्या हो रहा है डबल होते जा रहा है, नीचे की जो वैल्यू है वो डबल, जैसे 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, तो यहाँ पर -8 का डबल जो है कितना हो जाएगा -16। तो यानी जो इक्वेशन बनेगा वो 4x + 6y -16 इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन आएगा वो किसके लिए आ जाएगा, कोइंसिडेंट का कंडीशन आ जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन ये बनेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कहता है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्या कर रहा है, कर रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो हमने जो है फर्स्ट नंबर को मान लिया x और सेकेंड नंबर को जो है bx by, और इसमें माना कि x ग्रेटर है y से। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, दो नंबर का डिफरेंस मतलब कि x और y का डिफरेंस कितना है 26 है। ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर जो है यानी कि x को कह रहा है कि समझिएगा क्या कह रहा है, वन नंबर इक्वल है किसके 3 टाइम्स द अदर के, द अदर। तो आपने वन नंबर जो फर्स्ट माना है वो x है और यह इक्वल है 3y के, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। कौन सा मेथड अप्लाई करने बोला, सब्स्टिट्यूशन। सब मेथड मैंने बता दिया है, सॉल्व आप खुद करेंगे। हालांकि मैं देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ पुटिंग x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x इक्वल टू 3y पुट कर देंगे। तो जब आप ये पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 3y माइनस y इक्वल टू 26, ये माइनस होगा तो 2y इक्वल टू कितना 26, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। अब y की 13 वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू 3 इंटू 13 तो कितना आ जाएगा 39। कितना आया 39। बात समझ पाए, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि टू आर मोर एंगल्स हुज सम इज, सॉरी टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर नोन एज सप्लीमेंट्री। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल को मानेंगे, फर्स्ट एंगल बी एक्स और सेकेंड एंगल को हम क्या मान लेंगे y। अब जो है सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए। ठीक है ना, फॉर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री के लिए ठीक है। अब क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिट्स द स्मॉलर बाई। तो हम मान लेते हैं कि x बड़ा है y से। अब ये क्या कह रहा है कि जो एक x है वह y से 18 बड़ा है, 18 डिग्री बड़ा है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 198। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 99।
x की वैल्यू 99 आ गई तो y की वैल्यू कितना हो जाएगी 180 से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, या यहाँ पर पुट कर दीजिए तो 180 से माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू 180 माइनस 99 माइनस करेंगे, ये कितना हुआ 1, 17 से 9 माइनस कर देंगे 8, 81, एक आएगा 81, दूसरा आएगा 99, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कहता है कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज इतना। मैंने ऐसा क्वेश्चन पीछे सॉल्व कराया था। अब मान लेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई। तो अब फर्स्ट कंडीशन के अनुसार उसने 7 बैट खरीदा, तो 7 बैट, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना होगा 7x, और 6 बॉल खरीदा तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना होगा 6y। फर्स्ट कंडीशन है ये। इक्वल टू 3800। क्लियर। सी बाई 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। अब सेकेंड जो है उसने क्या किया कि 3 बैट यानी कि 3x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाता है 1150। तो कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल मतलब कि एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद इसको आप किसी भी मेथड से क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्लियर हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। आप देखेंगे कहता है कि टैक्सी चार्ज इन अ सिटी consist of a fixed charge together with the charge of the distance covered। बात को समझिएगा कि जैसे एक टैक्सी है, ठीक है, ये कहता है जैसे एक सिटी में जो है ये सवारी को ढोने का काम कर रहा है। ये कह रहा है कि आपने जैसे ही मेरे टैक्सी पर बैठा वैसे ही आप एक फिक्स्ड चार्ज हमको देंगे। आप कहीं जाइए चाहे नहीं जाइए, लेकिन अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो एक चार्ज लगेगा। जैसे स्कूल वगैरह में क्या होता है, जब आप एडमिशन कराने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे एक फिक्स चार्ज लिया जाता है एनुअल चार्ज के रूप में, एडमिशन चार्ज के रूप में। उसके बाद आप अदर जो पेमेंट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू मंथ करते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे 10th में है तो आपने विद्यालय में पहले एनुअल चार्ज जमा किया होगा, तो वह हो गया फिक्स चार्ज। इसके बाद आप क्या कर रहे हैं पर मंथ जो है आप मान लीजिए 1000 2000 3000 जितना भी आप पर मंथ पे कर रहे होंगे, तो वो हो गया आपका क्या मंथ बाय मंथ पेमेंट। बात समझ गए। तो टैक्सी में बैठने का एक फिक्स चार्ज है, तो वह फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं कि x है। क्या है लेट द फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। और बाकी को क्या कहता है टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। और बाकी का जो है वो डिस्टेंस जैसे जैसे आप कवर करते हैं वैसे वैसे चार्ज आपको क्या करना पड़ता है देना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं कि यानी कि चार्ज फॉर ईच किलोमीटर, ईच किलोमीटर बी वाई। हमने मान लिया कि जो चार्ज है प्रत्येक किलोमीटर के लिए वो कितना है वाई है। कहता है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है कि उसने 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए पेड किए।
10 किलोमीटर के लिए कितने रुपए पेड किए? 105 रुपीज 10 किलोमीटर के लिए। तो जैसे उसने गाड़ी पे बैठा होगा तो सबसे पहले उसने कितना चार्ज दिया होगा? 100 रुपीज। और बाकी वो जो है पर किलोमीटर के आधार पे 1 किलोमीटर का कितना चार्ज है? वाई रुपीज। तो उसने कुल कितने डिस्टेंस कवर किए पहले? तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा? 10 वाई यानी कि 10। और तब टोटल मिलाकर के उसको चार्ज जो देना पड़ा है वो कितना देना पड़ा है? 105 रुपीज। ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। अब कंडीशन 2 पे आएंगे। कंडीशन 2 कर रहा है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड 155। कर रहा है कि जब वही जो है 15 किलोमीटर के लिए तो वाई इंटू 15, तब उसने कुल चार्ज दिया 155। तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? ठीक है, कह रहा है कि कितना चार्ज उसका फिक्स्ड चार्ज कितना रहा और उसको पर किलोमीटर कितना देना पड़ा वो निकालिए। इसके साथ साथ ये बोल रहा है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। और 25 किलोमीटर अगर वो डिस्टेंस को कवर करता है तो कितना रुपए देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से फिक्स्ड चार्ज निकाल लें या y की वैल्यू पहले निकालते हैं। तो y की वैल्यू निकालेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो x से x क्या होगा? कैंसिल होगा। 15y से 10y माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 5y इक्वल टू 155 से 105 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। तो y इक्वल टू कितना आ गया? 10। y इक्वल टू 10। अब y की वैल्यू क्या करेंगे? इसमें पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना है? x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, मतलब कि x प्लस 100 इक्वल टू 105। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 रुपीज। तो फिक्स चार्ज 5 रुपए देना है और बाकी जो है पर किलोमीटर पर उसको 10 रुपए चार्ज देना है। 1 किलोमीटर के लिए उसको कितना देना है? 10 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया? फिक्स्ड चार्ज जो होगा वह कितना हुआ? फिक्स्ड चार्ज आपने क्या माना था? x माना था। x की वैल्यू कितनी आई? 5। तो फिक्स चार्ज हो गया 5 और पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया? चार्ज जो है आपने y माना था वह कितना हो गया? 10। अब कह रहा है कि उसने 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है। तो 25 किलोमीटर के लिए सबसे पहले 5 रुपए देगा और बाकी 25 किलोमीटर का 25 गुने 10 यानी कि 10 इंटू 25। इसको सॉल्व कर देंगे तो 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपीज उसको देना पड़ेगा 25 किलोमीटर के लिए। 25 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ेगा? तो 255 रुपीज, क्योंकि 10 रुपए पर के हिसाब से और 5 रुपए फिक्स चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fraction become 9/11 if 2 is added to both। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि let numerator the numerator of fraction be x, denominator ऑफ फ्रैक्शन बी वाई। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन इक्वल टू होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, मतलब कि x बाई वाई। फ्रैक्शन हो गया। अब ये क्या कर रहा है कि फ्रैक्शन बिकम 9/11 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है कि एक फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। कब? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं, तो वह कितना के इक्वल हो जाता है 9/11। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बनेगा 11x + 22 इक्वल टू 9y + 18। इसको इस साइड लाएंगे तो 11x - 9y और इसको भी इस साइड लाएंगे तो कितना आएगा +22 - 18 कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। अब कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या कहता है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ, यानी कि x में 3 ऐड करता है एंड न्यूमरेटर में भी यानी कि y में भी 3 ऐड करता है, तो वह जो है आपका कितना हो जाता है 5/6 आता है। तो कितना हो जाएगा 6x + 18 इक्वल टू 5y + 15। इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 6x - 5y + 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया सेकेंड। अब आपको जो है क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और उसको यहाँ पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको आप कैसे पुट सॉल्व करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बात समझ रहे हैं। मान लीजिए हमने जो है इसको जो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, तो इसमें हम क्या किया इक्वेशन फर्स्ट में जो है 5 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 55x + 45y + 20 इक्वल टू 0। और इसमें हमने 9 का 54x - 45y + 27 इक्वल टू 0, दोनों को माइनस कर दिए, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये होगा कैंसिल, और ये आप माइनस करेंगे तो -7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 42 - 3 सॉरी 5y + 3 इक्वल टू 0। 42 + 3 कितना हो गया 45 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो -5y इक्वल टू -40, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू कितना आ गया 9, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 7/9। आंसर चेक करना है तो 2 इधर ऐड करो, 2 इधर ऐड करो, 9/11 आना चाहिए, तो 9/11 हो गया। क्लियर हुआ। और कह रहा है कि और चेक करना है तो 7 + 3 ऐड करो और 9 + 3 ऐड करो, कितना हो जाएगा 10/। तो फ्रैक्शन जो है कितना हो जाता है बोलता है कि 5/6 हो जाता है। ये 12 इसको कैंसिल करा दीजिए तो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 5/6 बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x and the present age of his son बी y। ठीक है। अब क्या कर रहा है 5 ईयर हेंस, तो पहला केस नंबर फर्स्ट क्या 5 ईयर हेंस, क्या कर रहा है द एज ऑफ जैकब का एज जो था वह कितना था, मतलब कि जैकब का एज हो जाएगा कितना के विल बी 3 टाइम्स हिज सन, 3 इंटू सन के। बात समझ रहे हैं। तो 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 ईयर मतलब कि 5 ईयर हेंस एज ऑफ
एज ऑफ जैकब कितना होगा, x प्लस 5 और एज ऑफ हिज सन कितना होगा, y प्लस 5। अब क्या कर रहा है कि जैकब जो है वह कितना हो जाता है, कितना टाइम्स होता है, 3 टाइम्स होता है किसके, सन के। तो जैकब का एज कितना है, x प्लस 5 इक्वल टू 3। सन का एज कितना है, y प्लस 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। इक्वेशन बनेगा फर्स्ट। इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे, इसको इस साइड, तो माइनस हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब क्या कर रहा है, 5 ईयर एगो केस 2, क्या 5 ईयर एगो। तो 5 ईयर एगो के केस में क्या होगा, जैकब का एज ऑफ जैकब इक्वल टू x माइनस 5 और एज ऑफ हिज सन वो कितना हो जाएगा, y माइनस 5। क्या कहता है कि जैकब जो है वो कितना हो जाता है, जैकब वाज 7 टाइम्स, 7 टाइम था किसके, हिज सन के। तो जैकब का एज कितना है, x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 y माइनस 35। ठीक है, दो इक्वेशन यहां से बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन कितना है, x माइनस 3y इक्वल टू 10। सेकेंड इक्वेशन कितना आ गया, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। दोनों को ऐड कर माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल होगा, माइनस होगा 4y। ठीक है, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 40। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 10। इसके बाद y की वैल्यू को पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में। तो y की वैल्यू जो है, मान लीजिए हमने जो है इस इक्वेशन में पुट कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10। x ये माइनस है इंटू 30 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40। तो जैकब की एज हो गई 40 और उसकी बेटे की एज हो जाएगी 10। जैकब की एज 40 और उसके बेटे की एज कितनी होगी, 10 होगी। सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से जो है और भी मतलब इसमें वर्ड्स प्रॉब्लम है जो नेक्स्ट वीडियो में उसको जो है अपलोड करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, इसलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा और समझ में आएगा भी, आगे भी जो बताएंगे वो भी समझ में आएगा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा कुछ टॉपिक, तो आप पिछला वीडियो आपने इसका मतलब है कि मिस किया होगा, आप पिछले वीडियो में जा करके उसको बाकी समझेंगे। बहुत से टॉपिक पिछले वीडियो में मैंने कराए हुए हैं। और तब तक के लिए अब जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।